आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट की यानी कि शुगर के मरीज़ों का शुगर का लेवल जब भी वो चेक करें तो सुबह के वक्त हाई क्यों आता है, यानी कि सुबह-सुबह शुगर का लेवल बढ़ा हुआ क्यों होता है। ना तो आपने सुबह-सुबह कोई चीज़ खाई होती है और ना ही आपने रात को कोई ऐसी चीज़ खा के सोते हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल सुबह के वक्त हाई क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, बड़ी डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसकी दो ही वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप रात को उठ के फ्रिज से कोई चीज़ ऐसी खाते हो जिससे आपके ब्लड का शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या बॉडी के अंदर फिनोमेना और आता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल अर्ली मॉर्निंग हाई होता है। जब भी आप चेक करते हैं तो वो हाई आता है। असल में हमारे जिस्म के अंदर 4 डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए मददगार साबित होते हैं। अब उससे पहले इस चीज़ का समझना ज़रूरी है कि रात के वक्त ना तो हमारे जिस्म के अंदर ताकत की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ना तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिस्म को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ना उसे एनर्जी चाहिए, मतलब फुल रिलैक्स सीन होता है, तो तब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो जब सुबह का टाइम करीब आता है लाइक आफ्टर 4 AM 4 बजे के बाद, तो जिस्म प्रिपेयर करता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि सुबह सुबह फिर एनर्जी रिक्वायर होती है डिफरेंट पर्पस के लिए, एनर्जी रिक्वायर होती है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज इस्तेमाल होगा, तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए बॉडी का सिस्टम जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है 4 बजे के बाद बाद। अब जिस्म के अंदर 4 डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में। उसमें नंबर 1 पे आता है वो है कार्टिसोल। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के वक्त रिलीज होता है, तो कार्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का असल में बच्चों में तो काम ये होता है कि उनका कद बढ़ाता है और गैनोजेनेसिस में रोल प्ले करता है और उनकी ग्रोथ करवाता है ना। तो ग्रोथ हार्मोन का बड़ी एज के लोगों में भी रोल होता है। अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो ये उनकी, आप यूं कह लें कि रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, उसका रीग्रोथ करवाता है ना, उस ऑर्गन को जो डैमेज हो चुका होता है उस डैमेज को नॉर्मल दोबारा प्रॉपर फंक्शन में लेके आता है। तो इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज आल्सो अ स्ट्रेस हार्मोन लाइक दैट ऑफ अ कार्टिसोल। ये भी कार्टिसोल की तरह का एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो चौथे नंबर पे है वो इंसुलिन के बिल्कुल उल्ट है, जिसको कहते हैं ग्लूकाजन। ग्लूकाजन असल में बिल्कुल इंसुलिन के मुखालिफ काम करता है। जिस तरह इंसुलिन का काम ब्लड से सेल्स तक ग्लूकोज को लेके जाना है, इस तरह ग्लूकाजन लीवर से ग्लूकोज को लेके ब्लड के अंदर आता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके। ये बिल्कुल इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज लेके जा रही होती है सेल्स तक उनको एनर्जी के लिए कि वो एनर्जी डिप्राइव ना हो जाए, जबकि ये क्या काम करता है, ये लीवर से ग्लूकोज को उठाता है और ब्लड के अंदर लेके आता है ताकि ब्लड के अंदर उसका लेवल हाई हो सके। इन 4 हार्मोन्स की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, मतलब लाइक जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते, उनके अंदर भी तो ये हार्मोन नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, तो उनका शुगर का लेवल सुबह के वक्त हाई क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर ये है कि उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन एक नॉर्मल वे में हो रही होती है, यानी कि उनके अंदर इंसुलिन एक प्रॉपर तरीके सही तरीके से सही मिकदार में बन रही होती है, जिसकी वजह से उनका वो इंसुलिन का लेवल ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस किए रखता है। तो मोस्टली ये जो डायबिटीज़ की टाइप 1 है उसमें ये देखा जाता है कि ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, और डायबिटीज़ टाइप 2 जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन क्वांटिटी वाइज तो ठीक हो रही होती है लेकिन उसकी इंसुलिन की वजह से रेजिस्टेंस हो जाती है, तो उसकी भी जो सीवियर केसेस होते हैं, यानी कि जो एंड वाली लास्ट स्टेजेस हैं, उनके अंदर भी पेशेंट में ये देखा जाता है कि सुबह के वक्त उनका शुगर का लेवल हाई रहता है। तो शुगर का लेवल हाई रहने की वजह मैंने ऊपर डिस्कस कर दी है, तो इस वजह से आपका शुगर का लेवल हाई रहता है। इसके अलावा और भी कई सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें ये हो सकता है कि आप अपनी कोई ऐसी मेडिकेशन कर रहे हो, आप मेडिसिन कम इस्तेमाल कर रहे हो, और हो सकता है आप मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, उस वजह से भी आपके शुगर का लेवल सुबह के वक्त हाई हो सकता है। आपका डाइटरी इंटेक ऐसा है, आपकी डाइट की जो प्रोफाइल है वो इस तरह की है कि आपने रात को सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसी खुराक खाई है और आप सो गए हैं, तो इस वजह से भी सुबह के वक्त आपका शुगर का लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा स्लीप यानी कि नींद, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है,
आप मतलब प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, तो नींद की पूरी ना होने की वजह से भी आपका एक तो स्ट्रेस वाला हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनालिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा। दूसरा, ये अल्टीमेटली आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी डिस्टर्ब करेगा। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा। अगर तो आप सुबह सुबह शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर आती है इन बिटवीन 70 टू 100, तो इट्स मीन दैट यू आर नॉन डायबिटिक पेशेंट, मतलब आप शुगर का शिकार नहीं है, ये आपकी नॉर्मल शुगर है। अगर आप 100 टू 125 में हैं तो देन यू आर एट द पीक और बॉर्डर लाइन, यानी कि आप बॉर्डर पे हैं। इसको प्री डायबिटिक कहा जाता है, यानी कि आप करीब तरीन है कि आप शुगर का शिकार हो सकते हैं। और अगर आपकी 126 टू ऑनवर्ड आती है तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, और यकीनन कंफर्म्ड आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। तो आपको अब अपनी डाइट को उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए और प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। एंड पे मैं ये मेंशन जरूर करूंगा कि डायबिटीज के अंदर फैट का रोल बहुत ज्यादा होता है। फैट बॉडी के अंदर, चाहे वो फैट की अकेमुलेशन विजुअल ऑर्गन्स में हो, चाहे आपकी बेली फैट हो, इसकी अकेमुलेशन की वजह से एक तो ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देती है, दूसरा इसकी वजह से ओबेसिटी होती है, आपका वेट गेन होता है, और वेट गेन होने की वजह से भी फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाती है। वेट गेन, ओबेसिटी और फैट, ये सारी चीजें जो है ये आपको डायबिटीज का शिकार बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और डायबिटीज को से बचने के लिए अपनी डाइट को प्रॉपर एक मैनेज तरीके से इस्तेमाल करें, फैट का इंटेक कम करें, अपनी नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खुराक के अंदर सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और डेली 30 टू 40 मिनट्स की वॉक को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।